हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं पायल फिर लेके आई हूँ टॉलीवुड की लेटेस्ट गॉसिप्स। जी हाँ, छोटी छोटी लेकिन बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो आप क्या करेंगे। शेफाली जरीवाला ने समझाया प्रोनिंग का तरीका। कोरोना की दूसरी लहर में जहां तेजी से संक्रमितों के केस बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन की काफी कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी के कारण भारी संख्या में मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ऐसे में एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला ने प्रोनिंग का तरीका समझाया है, जिससे कोविड से संक्रमित मरीजों के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शेफाली जरीवाला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने प्रोनिंग के पूरे प्रोसेस को समझाने के साथ साथ उसे प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है। वीडियो में शेफाली जरीवाला कह रही है, अगर आप कोविड संक्रमित है और आपका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है तो आप प्रोनिंग करें। प्रोनिंग आपके ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को इम्प्रूव करता है। आपको इसके लिए मैट्रेस, चटाई या फिर योग वाले मैट और कुछ तकियों की जरूरत होती है। ऑक्सीजन की भारी कमी और मौतों को देखते हुए हाल ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन मरीजों के लिए प्रोनिंग के कुछ तरीके सुझाए, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और ऑक्सीजन लेवल घट रहा है। ये एक प्रोसेस है जिसमें मरीज को पीठ घुमाकर पेट के बल लिटाया जाता है और चेहरा नीचे की तरफ रखा जाता है। इस प्रोसेस में तकियों का सहारा लिया जाता है। वाकई बेहद अच्छा तरीका बताया है शेफाली आपने। दोस्तों, अली गोनी के दोनों भांजे भी फैमिली मेंबर्स के साथ कोरोना पॉजिटिव, बोले अल्लाह रहम करे। जी हाँ, टीवी एक्टर, मॉडल और बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट अली गोनी के परिवार के ज्यादातर सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अली ने बताया है कि उनकी मां, बहन और बहन के बच्चे कोविड-19 से जूझ रहे हैं। अली ने सोशल मीडिया पर भी इस बारे में जानकारी दी है। अली ने कहा है कि मैं समझ सकता हूं कि उन लोगों पर क्या बीत रही है जिनके घर वाले पॉजिटिव पाए गए हैं। मेरे परिवार के ज्यादातर सदस्य पिछले 9 दिनों से पॉजिटिव है। मेरी माँ, बहन और उनके बच्चे फाइटर है। जिस तरह से वे इस वायरस से लड़ रहे हैं, खास तौर पर मेरे प्यारे भांजे, या अल्लाह रहम, ध्यान रखिए। बता दें कि इससे पहले अली गोनी ने भी 30 अप्रैल को अपना कोविड टेस्ट करवाया था, जिसमें वे नेगेटिव पाए गए थे। अली ने लोगों को भी सलाह दी है कि अगर उन्हें कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत टेस्ट करवाएं। अली ने लिखा, मेरे टेस्ट नेगेटिव आए हैं और मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आप सभी के प्यार का शुक्रिया और प्लीज ध्यान रखें, अगर कोई भी लक्षण नजर आए तो सीधा टेस्ट करवाएं। खुद का और अपने परिवार का ध्यान रखें। वेल, वी विल ऑल प्रे फॉर अली एंड हिज फैमिली। अश्मित पटेल से ब्रेकअप पर महक चहल ने साझा किया दिल का हाल। कहा, अब मैं उस दर्द से उभर चुकी हूँ। जी हाँ, कई बार सालों साल एक दूसरे को डेट करने के बाद भी कपल शादी के बंधन में नहीं बंध पाते। कुछ ऐसा ही हुआ बिग बॉस फेम महक चहल और अश्मित पटेल के साथ। 5 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने सगाई की, लेकिन फिर उन्होंने अपनी सगाई तोड़ दी थी। उनके ब्रेकअप की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। अब इस मुद्दे पर एक बार फिर महक ने अपने दिल की बात कही है। अश्मित पटेल के साथ ब्रेकअप करने पर अपने दिल का हाल बताते हुए महक ने कहा कि वो इस रिश्ते को खत्म करने के लिए खुद को कसूरवार नहीं मानती। उन्होंने कहा कि जब आप किसी के साथ रहने लगते हैं, उसे करीब से जानने लगते हैं, तब आप उनको और बेहतर ढंग से जान पाते हैं। आगे महक ने कहा कि ब्रेकअप के बाद से मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे साथ मौजूद रहे। मैंने उन्हें अपनी दिल की बात कही। लॉकडाउन के चलते मैंने काफी सारा वक्त गोवा में बिताया और सिर्फ जरूरत पड़ने पर मुंबई आती थी। वक्त की सबसे अच्छी बात यही है कि ये सब ठीक कर सकता है। हालांकि कोरोना के चलते कोई काम नहीं था तो ये आसान नहीं था, लेकिन अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ। फिर उड़ी रावण यानी अरविंद त्रिवेदी के निधन की अफवाह। लक्ष्मण सुनील लहरी ने कही ये बात। जी हाँ, मंगलवार रात को रामानंद सागर के सीरियल रामायण के रावण का किरदार निभाकर मशहूर हुए एक्टर अरविंद त्रिवेदी के निधन की खबरें चारों ओर आग की तरफ फैल गई। इस खबर से लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी बहुत दुखी हुए।
सुनील लहरी ने फैंस और अन्य लोगों से अपील की है कि वो इस तरह की झूठी खबरें और अफवाहें फैलाना बंद करें। बता दें कि पिछले साल भी लॉकडाउन के वक्त मई में अरविंद त्रिवेदी के निधन की अफवाह उड़ी थी। रामायण में लक्ष्मण बने सुनील लहरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अरविंद त्रिवेदी की तस्वीरें शेयर की और लिखा कि आजकल कोई न कोई बुरी खबर सुनने को मिलती है कोरोना की वजह से। ऊपर से अरविंद त्रिवेदी जी की झूठी खबरें फैलाने वालों से मेरी प्रार्थना है कि इस तरह की खबरें ना फैलाएं। भगवान की दया से अरविंद जी ठीक है और प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें सदैव स्वस्थ रखे। पिछले साल मई में जब अरविंद त्रिवेदी के निधन की अफवाह फैली थी तो उनके परिवार के सदस्य कौस्तुभी त्रिवेदी ने ट्विटर पर उसका खंडन किया था और फेक न्यूज न फैलाने की अपील की थी। कौस्तुभ ने ट्वीट किया था, मेरे अंकल अरविंद त्रिवेदी लंकेश बिल्कुल ठीक और सुरक्षित है। आप सभी से गुजारिश है कि कृपया फेक न्यूज फैलाना बंद करें। निकी तंबोली के बाद नामकरण एक्टर जैन इमाम के भाई का कोरोना से निधन, शेयर किया भावुक पोस्ट। जी हां, हाल ही एक्ट्रेस निकी तंबोली के भाई जतिन का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया था और अब टीवी इंडस्ट्री से एक और दुख भरी खबर सामने आई है। अब टीवी एक्टर जैन इमाम के कजन का कोरोना से निधन हो गया है। नामकरण टीवी शो में नजर आए जैन इमाम ने इंस्टाग्राम पर भाई के लिए इमोशनल पोस्ट लिखा और कुछ तस्वीरें भी शेयर की। हम अपने सबसे प्यारे और सबसे बड़े कजन कुकू भाई यानी सईद ताकी इमाम को अलविदा कह रहे हैं। उन्होंने सबके दिलों में अपने लिए जगह बनाई। हमें अभी भी यकीन नहीं होता भाईजान कि आप इतनी जल्दी चले गए। हम सभी को विश्वास था कि आप इससे जल्दी ठीक होकर घर वापस लौट आएंगे, पर अल्लाह को कुछ और ही सूझा। जी हाँ, अल्लाह का कुछ और ही प्लान था। आप बहुत याद आओगे भाई। ये पोस्ट उस मुश्किल वक्त की याद में है जो आपने जिंदगी में हंसते हुए चेहरे के साथ सही। आपकी आत्मा को भगवान शांति दे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं पायल फिर लौटूंगी ऐसा ही खबरों का सिलसिला लेकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल डेली मिर्च मसाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।